आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यदि आपके लग्न भाव में शुक्र बैठे हों तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में होंगी ही होंगी, या कह सकते हैं कि उनकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मैं जो भी सूत्र बताता हूँ ये सूत्र मैंने सैकड़ों बार क्या हजारों बार परखे हुए होते हैं और ये हर बार सिद्ध होते हैं। आपको मैं कोई भी पढ़ी हुई बातें बताता ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मैं किसी भी ग्रंथ का कोई जिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ अपने अनुभव का इस्तेमाल करता हूँ और जो चीज़ मैंने देखी हुई होती है वही बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा होता हूँ। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप नए मेहमान हैं मेरे इस चैनल पर तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें, और यदि ना पसंद आए तो इसे डिसलाइक जरूर करें। कोई ना कोई एक्शन तो दिखाएं, और इस कमेंट में कुछ भी लिखने को नहीं सूझ रहा हो तो कम से कम जय श्री राधे या जय श्री राम तो लिख कर जाएं। ऐसा करने से मुझे हौसला मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और YouTube को इस सिग्नल जाता है कि रोबोट नहीं देख रहे, इसको कोई इंसान देख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, जो लोग करियर की तलाश में है, अच्छे करियर की तलाश में है, उनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, अच्छे बिजनेस की तलाश में है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए सॉफ्टवेयर व्यवसाय एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप सॉफ्टवेयर व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपकी बेसिक जानकारी का कोर्स लेके आया हूं रोहित कंप्यूटर एकेडमी के ऐप पर, और यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ HTML, PHP, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। इसके पर डे 25 फरवरी 2024 से एक वीडियो आएंगे। 100 डेज का ये कोर्स होगा। आप इस कोर्स को करने के बाद डेवलपर हायर करके या खुद अपने प्रयासों से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, और एक अच्छी अर्निंग का जरिया आप बना सकते हैं। ये इतनी साधारण भाषा में होगा कि आप यदि 10th क्लास की नॉलेज भी रखते हैं, यदि 10वीं फेल भी हैं, तब भी आप इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और इस कोर्स की फीस बहुत कम रखी गई है। इस कोर्स की फीस रखी गई है सिर्फ 499। सबसे खास बात यह इस कोर्स की कि आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। आपको यदि कुछ पूछना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुक्र यदि लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन पर ये क्या असर डालेंगे और कैसे आप दिखते हैं। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति के शुक्र लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की काया मनमोहक होती है। इस व्यक्ति को देखने के बाद ऐसी इच्छा करती है कि इसे देखते रहें। ये सुंदर होता है, काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता। यदि काला भी है, सांवला भी है तो अच्छा लगता है। ऐसी इसकी छवि होती है। ये चाहे लड़की हो लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मनमोहक होता है। दूसरा जो इसके अंदर गुण होता है कि इसको गाने सुनने का बड़ा शौक होता है। यदि ये कुछ पढ़ भी रहे हैं, कोई सीरियस काम भी कर रहे हैं, तब भी ये चाहते हैं कि मध्यम आवाज में कोई गाना चलता रहे, कोई गाना गुनगुनाता रहे और ये उसमें पढ़ लें। ऐसा इनका कुछ माहौल होता है। तीसरा जो इनके अंदर गुण होता है वो गुण होता है ये आलसी होते हैं, लग्जरी क्लास के होते हैं ना। अरे भाई, हम उस काम को इतनी मेहनत से करेंगे, ये तलाशते रहते हैं कि बिना काम करे ही कोई काम हो जाए। ये कुछ ऐसे रास्ते तलाशते रहते हैं, लेकिन यही इनकी बर्बादी का कारण भी बन जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मेहनत से जी ना चुराएं। यदि शुक्र हैं आपके लग्न भाव में तो लग्जरी जीवन का आप उपभोग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेहनत में अपना फोकस बना के रखें, क्योंकि लग्न भाव सूर्य और मंगल से प्रभावित होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप सूर्य के गुणों को और मंगल के गुणों को दबाएंगे तो आपका विकास नहीं होगा। चौथी बात जो इनके जीवन में होती ही है वो ये कि ये अपने जीवन में कोई ना कोई एक बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, चाहे गलतफहमी के कारण करें, चाहे अनुभवहीनता के कारण करें, वो होता ही है इनके जीवन में। यदि हो जाता है इनके जीवन में कोई नुकसान तो ये उसको रिकवर भी कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही होशियार होते हैं, चतुर होते हैं। ये कितने चतुर हैं ये सामने वाला भांप ही नहीं सकता, इनको जान ही नहीं सकता कि इनके अंदर कितनी चतुराई कूट कूट कर भरी हुई है। ये जितने पढ़े लिखे हैं, जिस लेवल तक पहुंच गए, उस पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। मतलब यदि इनकी कुछ कम भी पढ़ाई रह गई है तब भी ये अपना काम बहुत बेहतरी से निकाल ले जाते हैं, बहुत अपना अच्छा जीवन जीते हैं। यदि शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो इनका चारित्रिक पतन हो जाता है। ये अपने चरित्र पर नियंत्रण नहीं रख पाते, झूठे हो जाते हैं, फरेबी हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि यदि आपके शुक्र
आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो आपको लंगोट का पक्का और बातों का सच्चा होना पड़ेगा। यदि आप ऐसे होंगे तो आप जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे। शुक्र आपको भर भर के सुख देंगे, भर भर के मान सम्मान देंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र हैं, लग्न भाव में बैठे हुए हैं और आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के हाथ में चाबी मत पकड़ाइए। आप खुद चाबी रखिए, पत्नी के साथ सहयोग करिए, पत्नी को निर्देशन दीजिए, पत्नी की भी सुनिए, अपनी भी सुनिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप गूंगे बहरों की तरह व्यवहार करने लग जाएं और पत्नी को ही सारी चाबी दे दें। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो ये निर्णय आपके पतन का कारण होगा। अपोजिट जेंडर के प्रति आप बेहद आकर्षित रहते ही हैं। लड़की है तो लड़के के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सावधानी रखनी है। अति तो किसी भी चीज की बुरी है, अति किसी भी चीज की बुरी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको प्रेम तो करना है, अत्यंत प्रेम नहीं करना है कि उस प्रेम के आगे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पतन का कारण बनेंगे। मैं समझता हूं मैंने आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से बता दी हैं और आपको क्या बात समझ में नहीं आई और ये आपने अपने जीवन में घटा के देखा क्या आपके जीवन में ऐसा ही है जैसा मैंने बताया या क्या डिफरेंट है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और इस हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। यदि आप इसे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कृपया इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।